गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ डॉक्टर विकास अवस्थी, सीनियर कंसल्टेंट कैलाश हॉस्पिटल देहरादून। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मैं आप सब लोगों को बहुत सिंपल शब्दों में डेंगू के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो आपके काम आए, जिससे आप प्रिवेंट कर सकें डेंगू को अपने परिवार में पहुँचने से और जल्दी से डॉक्टर की सलाह ले सकें जैसे ही ज़रूरत पड़े वैसे। तो डेंगू होता क्या है? बेसिकली एक वायरस जनित रोग होता है। जैसे बहुत सारे वायरस होते हैं, वैसे ही डेंगू वायरस एक वायरस जनित बीमारी है जिसमें तेज़ बुखार आता है। सबसे मेन सिम्टम तेज़ बुखार होता है। इसको इतना तेज़ होता है कि उसको ब्लैक बोन फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ देने वाला बुखार। होता किससे? ये एडीज मच्छर के काटने से होता है, उसके फीमेल काउंटर पार्ट के काटने से होता है। हमें मच्छर के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये मच्छर कहाँ पनपता है, कब काटता है, उसका पता होगा तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को उस मॉस्किटो बाइट से। ये मच्छर दिन के टाइम काटता है, रात के टाइम नहीं काटता है। मतलब सुबह से लेके शाम होने से पहले तक इस मच्छर के काटने की सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है। ये मच्छर हमारे घर के आसपास के साफ पानी में ही पैदा होता है। अब डेंगू कितनी तरह का होता है? डेंगू के 4 तरह के वायरस होते हैं। एक वायरस एक बार ही बीमारी कर सकता है। मतलब जैसे मेरे को डेंगू के फर्स्ट टाइप के वायरस ने काट लिया तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ये मुझे अब सेकंड टाइम, ये वाला वायरस सेकंड टाइम बीमार नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनिटी हो जाएगी। लेकिन दूसरे टाइप का वायरस मुझे अगले साल फिर बीमार कर सकता है। तो एक मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल में 4 बार डेंगू हो सकता है। प्रॉब्लम लेकिन क्या है कि जो पहला डेंगू होगा वो इतना सीरियस नहीं होता है। दोबारा जो डेंगू होगा वो बहुत सीरियस हो सकता है। तो दोबारा जो डेंगू होता है उसके सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जानने लायक पॉइंट है। अब सिम्टम क्या होते हैं डेंगू के? तो सिम्टम 80% पेशेंट्स में आपको डेंगू होगा पता ही नहीं लगेगा। एसिम्टोमेटिक डेंगू होगा जिसका पता ही नहीं लगेगा। कुछ में माइल्ड सिम्टम होते हैं, लाइक फीवर हो जाएगा, 2-3 दिन फीवर चलेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। हाथ पैरों में दर्द होएगा, थोड़ा सा नॉजिएटिंग फीलिंग हो सकती है, हल्की खांसी जुकाम हो सकता है। कुछ में मॉडरेटली सीवियर होगा। मॉडरेटली सीवियर इसका मतलब 5-7 दिन तक बहुत तेज़ बुखार रह सकता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है, आप बेड रिडन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, हल्की सी आपको बहुत ज़्यादा मसल्स में पेन, जोड़ों में दर्द, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। और 2 टाइप इसके ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं। एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होगा? वो एक सीरियस फॉर्म है इसका। उसमें आपको कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, नाक से, कान से, लैट्रिन के रास्ते से, पेशाब में लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। क्योंकि ब्लीडिंग बाहर की तो आपको दिख जाएगी, अंदर की नहीं दिखेगी। तो अंदर की ब्लीडिंग, अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, फेफड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट में ब्लीडिंग हो सकती है, किडनी में ब्लीडिंग। तो उसके क्या सिम्टम होंगे? आपको सीवियर पेन एब्डोमेन हो सकता है, आपको बार बार उल्टियाँ हो सकती हैं, आपको आपकी कॉन्शियसनेस लूज हो सकती है, आपको चक्कर आने लग सकते हैं, बेहोशी आने लग सकती है। दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जैसे ब्लीडिंग होगी, डेंगू हेमरेजिक फीवर में ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। अंदर की हमें दिखेगी नहीं, बाहर की हमें दिखेगी। डेंगू शॉक सिंड्रोम जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी तो हमारा बीपी कम होने लग जाएगा। तो ये 2 उसकी सीवियर फॉर्म होती है, जिनमें एक में बीपी कम होगा, दूसरे में ब्लीडिंग शुरू हो जाएंगी, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो सीरियस सिम्टम क्या है? अगर हमें माइल्ड फीवर है, हल्का फुल्का बुखार है, ज़्यादा थोड़ा हाथ पैरों में दर्द है, हल्की सी खांसी जुकाम है, हमें नॉर्मल हम घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन सीरियस सिम्टम जब हमें डॉक्टर को इमीडिएट कॉन्सल्ट करना है, वो कौन से हैं जो मैंने अभी आपको बताया। क्या? तेज़ बुखार जो उतर ही ना रहा हो, 4-5 दिन से लगातार चल रहा हो, बार बार उल्टियाँ हो रही हो, तेज पेट में दर्द हो, हमें बेहोशी सी आ रही हो, पेशाब आना कम हो गया हो, सांस में तकलीफ होना शुरू हो गया हो। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम डेंगू के या बुखार के किसी भी मरीज को डेंगू सीजन में शुरू हो रहे हैं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है और इस वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में नहीं है। बहुत सारे वायरस हैं जिनका अभी कोई दवाइयाँ नहीं बनी है। ऐसे डेंगू के वायरस को मारने की कोई दवाई नहीं बनी है। इसका एक टिपिकल कोर्स होता है 7 से 10 दिन का। इसमें पहले वायरस की सीवियरिटी बढ़ती है, फिर प्लेटू आता है, फिर घटना शुरू होता है। ये अपने आप ही बढ़ेगा, अपने आप जब इसका कोर्स होगा उसमें प्लेटू आएगा, फिर घटेगा, चला जाएगा अपनी बॉडी से और हम नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम कभी भी सीरियस हो सकते हैं, जो सीरियस सिम्टम मैंने आपको बताए।
अब हॉस्पिटलाइजेशन की क्या जरूरत है? अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो जो भाई डेंगू को मारने की कोई दवाई नहीं है, तो हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं? हॉस्पिटल में हम ये करते हैं कि हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें। सपोर्टिव ट्रीटमेंट इन द सेंस जो शायद घर पे मैनेज नहीं हो सके, सीरियस हो तो मरीज, फीवर अगर नहीं उतर रहा है तो हम फीवर उतारते हैं। अगर उल्टियों की वजह से शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई तो हम पानी की कमी को पूरा करते हैं, जिससे कि गुर्दे वगैरह खराब ना हो। अगर प्लेटलेट एक लिमिट से ज़्यादा कम जा रही है, या हम अर्ली पता लगा लेते हैं कि ब्लीडिंग इंटरनल होने के रिस्क ज़्यादा है, तो हम प्लेटलेट चढ़ा देंगे, ब्लड प्रोडक्ट चढ़ा देंगे। इसमें केवल प्लेटलेट कम नहीं होती है, प्लेटलेट डिफेक्टिव भी हो जाती है। तो कईयों के 10,000 तक भी ब्लीडिंग नहीं होगी, कईयों को 40,000 पे भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इतने एक्सपीरियंस से हमें ये पता लग जाता है कि शायद इस टाइम पे ब्लीडिंग होने की संभावना है, तो हम अर्ली प्लेटलेट चढ़ा देंगे या ब्लड प्रोडक्ट चढ़ा देंगे। खून को ज़्यादा पतला हो रहा है तो खून को गाढ़ा करने की दवाइयाँ चढ़ा देंगे। ये हम लोग अस्पताल में करते हैं। हम इंटरनल ब्लीडिंग का ऑलरेडी पता लगा लेते हैं पहले ही, कि जैसे पेट दर्द हो रहा है तो हम अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, पता लग जाएगा हमको। फेफड़ों में अगर सांस में तकलीफ हो रही है तो हम एक्सरे करके देख लेंगे कि कहीं उसको फेफड़ों के अंदर पानी तो नहीं भर गया है, फेफड़ों के अंदर ब्लीडिंग तो नहीं हो गई। तो हम अर्ली सपोर्टिव ट्रीटमेंट अर्ली दे सकते हैं। ये अस्पताल में होता है। अस्पताल में ऐसे डेंगू को मारने की हमारे पास दवाई नहीं होती है, लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उनको कवर अप करने की, उनको हम स्टेबलाइज करने की प्रयास करते हैं। अब आप लोगों को एज ए पेशेंट क्या करना चाहिए? आप लोगों को एज ए पेशेंट एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये करना चाहिए कि जैसे मैंने आपको डेंगू के वायरस के बारे में बता दिया, डेंगू के मच्छर के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया कि वो दिन में काटता है, साफ पानी में पनपता है, तो उस मच्छर को मारने की कोशिश करनी चाहिए। मच्छर को आसपास पैदा होने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। फुल कपड़े पहनाने चाहिए मच्छरों, अगर मच्छर ज़्यादा हैं तो बच्चों को दिन के टाइम में, और साफ़ रखना चाहिए घर को। जहाँ पे पानी भरा हुआ है उस पानी को बार बार पलटें या फिर उस पानी को भरने से रोकें। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं, इससे मच्छर नहीं होगा, आपको काटेगा नहीं तो डेंगू नहीं होगा। डेंगू हुआ तो आपको सीरियस सिम्टम का पता होना चाहिए। जैसे ये हल्का सा भी पहला सीरियस सिम्टम आपको दिखे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और क्यों कंसल्ट करना है, डॉक्टर क्या करेगा वो मैंने आपको बता दिया। ये आपकी जान बचा सकता है ये स्टेप। दैट्स इट, यही सब मुझे बताना था और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.